आगे से बताइएगा संक्रमित चूहा काटने से कौन सा रोग होगा? प्लेग। हाइजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु कवक अगर बोले तो आगे जीवाणु से होता है। विब्रियो कोलेरी नामक एक जीवाणु इससे हो जाता है। बताइएगा कि पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली रोग इम्फाइसीमा से कौन सा अंग प्रभावित होती है? बोलिए। हाँ ठीक है, फफोस प्रभावित होती है। यहां से बताइएगा साहब कि इम्यूनोसैलिफिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीविक औषधियों के रूप में किन दो बीमारी की चिकित्सा के लिए उपयुक्त मानी जाती है? एमिनोसैलिक एसिड, हार्ट यक्षमा, और क्या बोले ट्यूबरकुलोसिस, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यक्षमा। यक्षमा हिंदी हो गया, हिंदी में ट्यूबरकुलोसिस। एक और क्या होगा? लेप्रोसिस, ठीक है, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। आगे से बताइएगा अबिंदुकता शरीर के किस अंग को प्रभावित कर देगा? अच्छा, आपका आंख का। बगल से बताइएगा कि मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर से प्रभावित है? मस्तिष्क। आगे से बताइएगा कि पोलियो एक विषाणुजनक एक रोग है ना, जिसका कौन सा विषाणु जो शरीर में प्रवेश करता है किस माध्यम से प्रवेश करता है? पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में किससे प्रवेश करता है? क्या बोले, किस प्रकार? शरीर में जो वायरस प्रवेश करता है पोलियो के लिए किस माध्यम से? हाँ ठीक है, जल पीने के माध्यम से या भोजन खाने के माध्यम से ही प्रवेश कर जाता है। आगे से बताएगा समान जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? समान एक जुकाम बीमारी है, वो किस वायरस से होती है? समान जुकाम, ठीक है, रीनो वायरस से हो जाती है। सुनिएगा एनोअस्मिया नामक रोग किस प्रकार का रोग है? कैसा बीमारी है, उसमें लक्षण बताइएगा। एनोअस्मिया नामक रोग का लक्षण क्या है? मतलब उसमें क्या प्रभावित हो जाता है, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन है एनोअस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? प्रभावित मतलब किस ढंग का लक्षण पता चले लगा कि हाँ इसमें अब एनोअस्मिया रोग हो गया है। हाँ ठीक है, सूंघने की क्षमता में उसमें कमी आ जाती है, सूंघने की शक्ति की कमी हो जाती है। सल्फा दवाइयां किन बीमारी में उपचार उपयोगी है? सल्फा दवाइयां ऐसे बताना हो, विषाणु जनित रोग में, जीवाणु जनित रोग में। सल्फा दवाइयां किसमें उपचार के लिए? हाँ ठीक है, जीवाणु जनित रोग में। यहां से बताइएगा डीपीटी का टीका 3 रोग में दी जाती। कौन कौन 3 रोग है? ठीक है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन है? पोटेशियम। क्षय रोग किससे होता है? जीवाणु विषाणु कवक। क्षय रोग जीवाणु से होता है। यहां से बताना होगा आपका, सुनिए साहब का, फाइलेरिया रोग किसके कारण हो जाता है जी? फाइलेरिया नहीं, फाकीफॉर्म जिसको बोलते हैं, किसके कारण होता है? आगे फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण, मतलब कोई बताना है उससे। हाँ नाम बताना है कोई सूक्ष्म जीव का, ठीक है। गोल कृमि जिसको बोलते हैं, नहीं राउंड वार्म। फाइलेरिया रोग जो होता है गोल कृमि से हो जाता है। HIV का संबंध किस रोग से? एड्स। HIV का फुल फॉर्म करिए। HIV एड्स नहीं, HIV का फुल फॉर्म लिख देखियो। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? बढ़िया सलाम, मारो इंग्लिश है। हाँ ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, हाँ एड्स रोग किस वायरस से हो जाएगी? एड्स रोग किस वायरस से होगी? HIV वायरस से हो जाएगी। अब एड्स का फुल फॉर्म करिए आप, AIDS। एड्स नहीं है तो जी, AIDS।
ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बगल से क्वेश्चन होगा आपका होगा क्वेश्चन इसे, डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? हाँ ठीक है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण, है ना, परिवर्तन हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? डाउन लगता बोलेंगे डाउन, लेकिन डाउन नहीं करना है, और उल्टा कर देना है, 47। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 45। टर्नर सिंड्रोम में कम कर देंगे, डाउन सिंड्रोम में वो बढ़ा देंगे। बगल से क्वेश्चन होगा आपका कि एड्स वायरस जो है HTLV3 की खोज किसने किया था? रॉबर्ट गेलो, रॉबर्ट गेलो, है ना। आगे से बताइएगा आपका, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई बताइएगा आपकी। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सा है? कोई जीडोगुडिन। आगे से बताइएगा, टाइफाइड किससे होने वाली बीमारी है? जीवाणु, विषाणु, कवक रहेगा आपके पास ऑप्शन। जीवाणु से ही होगा। प्लेग रोग किससे होता है? नाम बताइएगा जीवाणु का। पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस। आगे से बताइएगा, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किसमें करेंगे? ठीक है, पैथोलॉजी, पैथोन एन नहीं इस्तेमाल को, पैथोलॉजी। यहां से बताइएगा, जापानी एनसेफेलाइटिस नामक बीमारी किससे होती है? जीवाणु, विषाणु, कवक। जापानी एनसेफेलाइटिस नामक बीमारी किससे फैलती है? विषाणु से। कह रहा कि जापानी एनसेफेलाइटिस नामक बीमारी विषाणु के कारण फैलती है, तो इसके उन्मूलन के लिए कौन सा जीव को मानव के रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए? सुअर। यहां से बताइएगा, सुअर का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? 600। सुअर का गर्भावधि, ठीक है, 114 दिन। यहां से बताना होगा आपका, थैलेसीमिया एक रोग है जो शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हाँ ठीक है, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता को नहीं रखता थैलेसीमिया। अभी बताइए, इसे स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधनता से अधिक प्रभावित है कि कम प्रभावित है? स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधनता से अधिक प्रभावित है कि कम? पुरुष अधिक प्रभावित है। स्त्री तो क्यों प्रभावित है पुरुष अधिक? वही था मेन क्वेश्चन। नहीं, पुरुष प्रभावित है, वाहक है स्त्री, लेकिन प्रभावित होता लड़का। कलर ब्लाइंडेड अगर ज्यादा मिलेगा तो किसमें? लड़का। स्त्रियों की तुलना में, हाँ वाहक है वही। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णधनता से अधिक प्रभावित होता है, क्यों? एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण। हाँ ठीक है, ऐसे बताना है कि पुरुष में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र के कारण नहीं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता पुरुष में। यहां से बताइएगा, आपका बताएगा, इसे 3 संक्रमण बीमारी है, संक्रमण बीमारी है, उसका नाम बताइएगा। संक्रमत नहीं हो, कलर ब्लाइंड, संक्रमण बीमारी बताना होगा। 3 टीबी हो गया, टीबी संक्रमत बीमारी है। तो आगे नहीं, टीबी ना संक्रमत बीमारी, गलसुआ हो गया, हाँ, HIV हो गया, हाँ, एगो छोटी माता था। एड्स, छोटी माता, गलसुआ, 3 संक्रमण किए नो। एड्स संक्रमित कैसे हो जाएगा? दे दिया। टीबी नहीं होता था सर घर में, पहले जिसको टीबी हो जाता था उसको घर से बाहर संक्रमित। एड्स तो बातचीत करे छुए हुए से तो नहीं होता, लेकिन संक्रमित तो कुछ इसके खान पियन से तो हो ही सकता है। टीबी वाला में तो होता था पहले, तो टीबी को भी रख सकते हैं। यहाँ पर 3 ही का बातचीत किया है कि एड्स, छोटी माता और गलसुआ। भले बातचीत करने छूने से नहीं एड्स फैलता है, लेकिन शायद उसके, है ना, संक्रमित हो ही सकता रहने से हमेशा ही। हाँ ठीक, यहां से बताना होगा आपका, एड्स कैसे फैलता है? गलत यौन संबंधों से। आगे से बताना होगा आपका,
बताइए कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? आगे, जीका वायरस का वाहक है कौन सा मच्छर? आगे, एडिज मच्छर। बताएगा जॉनी साल्क टीका साल्क टीका का आविष्कार जॉनी साल्क ने कब किया? 1952 ईस्वी में। बताना होगा इस आपका कि यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो कौन सा अंग खराब होने का संभावना है? किडनी। आगे से बताइएगा डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती? पूरा रंग प्लेटलेट्स। क्वेश्चन होगा आगे से आपका मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है? हाँ, फलीहा, तिल्ली, स्प्लीन, कुछ भी बोल सकते हैं। आगे से बताइएगा आपको बोलना होगा इसे पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? जीवाणु, विषाणु, कवक? नहीं, पानी से भय नामक बीमारी जो होती है वायरस से होती है। विषाणु की खोज किसने किया था? ठीक है, इवानोविस्की। आगे से बताइएगा सुनिएगा इस आपको विटामिन डी का अच्छा स्रोत बताइए। सूरज का प्रकाश। बगल से बताना है आपका कि पैरोटिड ग्रंथि शरीर के किस अंग के नीचे पाई जाती है? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि शरीर के किस अंग? दोनों कान के नीचे। कान में कुल कितने हड्डी होते हैं? 6। एक कान में कि दो कान में? दोनों कान में। ठीक है। यदि माता पिता के ब्लड ग्रुप O और A है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? हाँ हाँ ओ और यही होगा। ठीक है, जो रहेगा वही होगा। सिर्फ ओ एक एंटीबायोटिक है तो सब में बनेगा, ए भी नहीं रहना चाहिए खाली। तो देखिए जो रहेगा वही बनेगा। ओ दिख रहा तो वो बन जाएगा, और ए दिख रहा तो बन जाएगा। कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा। बगल से क्वेश्चन होगा आपका सुनिएगा इस आपका WBC का मुख्य कार्य क्या है? हाँ ठीक है, रोगों से शरीर को रक्षा करना। आगे से बताइएगा मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितनी होती है? 120/80 होता है।